एक मांगा जो सिर्फ 19 चैप्टर के बाद सडनली एंड हो गई थी, उसका एनीमे 7 साल बाद वापस आ चुका है। और एपिसोड 1 देखने के बाद एक ही सवाल है, क्या ब्लैक टॉर्च फाइनली वो रिकॉग्निशन डिजर्व करता है जो मांगा को कभी नहीं मिली? अगर तुमने अभी तक ब्लैक टॉर्च का नाम भी नहीं सुना तो टेंशन मत लो, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कि ये एनीमे तुम्हारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए या नहीं। स्टोरी फॉलो करती है जीरो अजुमा को, एक हाई स्कूल का लड़का जो एक सिनोबी फैमिली का डिसेंडेंट है। और हाँ, ये एनिमल से बात भी कर सकता है। एक दिन इसकी मुलाकात होती है रागो से, जो देखने में एक ब्लैक कैट जैसा लगता है, लेकिन असल में वो एक लेजेंडरी मोने नोके है, एक सुपर नेचुरल क्रिएचर जिससे पूरी दुनिया डरती है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जीरो को बचाने के लिए रागो को उसके साथ मर्ज होना पड़ता है। और उसी मोमेंट से शुरू होती है ह्यूमंस और मोने नोके के बीच एक हिडन वार। अब अगर ट्रेलर या एपिसोड 1 देखकर तुम्हें नारुतो और ब्लीच की वाइब्स आई तो तुम अकेले नहीं हो। मॉडर्न डे निंजाज, सुपरनेचुरल मॉन्स्टर्स, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और फास्ट फेस्ट स्वॉर्ड फाइट्स, इसीलिए ब्लैक टॉर्च का ओवरऑल फील क्लासिक सोनन एनिमे जैसा लगता है। कॉपी नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन डेफिनेटली फील होती है। सबसे पहले पॉजिटिव्स, इसका एक्शन काफ़ी स्मूथ है। मांगा की आर्ट वर्क ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी और एपिसोड 1 ने भी उस एनर्जी को अच्छा कैप्चर किया है। जीरो और रागो की केमिस्ट्री होनेस्टली सबसे इंटरटेनिंग पार्ट है, एक सीरियस और एक फुल एटीट्यूड में। इन दोनों को देखकर कभी कभी लगता है कि ये एनिमीज कम और पुराने दोस्त ज़्यादा है। पैसिंग भी फास्ट है, स्टोरी अननेसेसरी 15 एपिसोड तक इंट्रोडक्शन में नहीं अटकाती, सीधा मेन प्लॉट पर आ जाती है। लेकिन अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। सबसे पहला इशू, स्टोरी बहुत फैमिलियर फील हो सकती है। अगर तुमने नारुतो, ब्लीच या जेजेके देखा है तो कुछ कंसेप्ट पहले देखे हुए लगेंगे। दूसरा, वर्ल्ड बिल्डिंग में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन मांगा को एक्सप्लोर करने का प्रॉपर चांस ही नहीं मिला। कई साइड कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग इंट्रोड्यूस होते हैं और तुम सोचते हो अब इसका बैक स्टोरी आएगा, अब इसके बारे में कुछ और ज़्यादा मेरे को नॉलेज मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। विलेंस भी कूल डिजाइन रखते हैं, लेकिन उनकी डेप्थ उतनी नहीं मिलती जितना मिल सकती थी, और इसी वजह से कई इमोशनल मोमेंट्स उतना इम्पैक्ट नहीं डालते। सबसे शॉकिंग फैक्ट, ब्लैक टॉर्च को वीकली सोनन जंप के दौरान लो पॉपुलैरिटी की वजह से सिर्फ 19 चैप्टर के बाद सडनली एंड कर दिया गया था, इसीलिए एंडिंग थोड़ी रश फील हो सकती है और पढ़ते वक्त बार बार लगता है भाई बस अभी तो असली स्टोरी शुरू हुई थी। लेकिन अब सालों बाद ब्लैक टॉर्च को एनिमे एडेप्टेशन मिल चुकी है, एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है, और अगर स्टूडियो इसी क्वालिटी को मेंटेन करता रहा तो हो सकता है ब्लैक टॉर्च को फाइनली वो ऑडियंस मिल जाए जो मांगा के टाइम नहीं मिल पाई। अब तुम बताओ, क्या तुमने एपिसोड 1 देख लिया है? अगर देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा।